तो यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो मैदा। मुझे इतना ही चाहिए था, आप लोग कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा डाल लिया था सूजी और थोड़ी सी मैंने नमक डाल ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से हमने गूंद लेना है। ख़याल रखना है कि ये हमने ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, इस तरीके से हमने गूंद लिया है। हल्का हल्का इसके ऊपर तेल लगा के इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने रख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी ठीक ठाक है। मुज़म्मिल इंतज़ार में है मम्मा किस टाइम ये पैटीज़ बनाए कि मैं खाऊँ। हाँ मुज़म्मिल, बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। आज मैं बनाने जा रही थी, मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लेने हैं आलू और उसको उबाल लेना है अच्छे से, और इसको बिल्कुल भी हमने मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये थोड़े से मोटे या ज़्यादा नरम बनेंगे तो फिर हमारा जो हम लोग पैटीज़ बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इसी तरीके से ये बहुत गर्म हो रहे हैं। मैं आज रेसिपी शेयर करूँगी तो वो बहुत गर्म हो रहे हैं। आलू मेरे जो कि मैंने क्यूब्स बनाए थे, बहुत ही अच्छे से मेरे बन गए थे। तो ये क्यूब्स मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए मेरे बिल्कुल क्यूब्स मैंने बाहर रख दिए थे, तो क्यूब्स मेरे वो हो गए हैं, नरम हो गए हैं। तो इसके अंदर डालती हूँ क्यूब्स। मैंने लहसुन जैसे कि इसमें ऐड कर लिया है। अभी इसमें डाल दूँगी ये वाला क्यूब्स। ये मैंने जो चटनी वाला क्यूब्स बनाया था तो ये इसको भी ऐड कर दूँगी। और ये मैंने साथ में जो वो वाला हरी मिर्चें, धनिया और पुदीने वाला ये भी मैं ऐड कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। और ये है मेरा टमाटर वाला, तो इसको मैंने सारा ऐड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ मैंने ये ओनियन लिए हैं, जो कि मैंने इसी तरीके से आप लोगों के साथ रेसिपीज़ इसकी शेयर की हुई है कि मैंने किस तरीके से इसको भी बनाया था। तो आप लोगों ने वीडियो को देखना है, वो वाली भी देखे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से। मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी क्योंकि ये गर्म हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैंने ये लिया है लाल मिर्ची कुटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ ये मैंने लिया है चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हिसाब से जितना भी आप लोग ऐड करना चाहो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया है हस्बे जायका नमक, और ये है काली नमक और वाइट नमक। तो इसको भी मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ मैंने लिया है सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी मैं इसी तरीके से डाल के अच्छे से इसको मैंने इस तरीके से मेल्ट कर लेना है। थोड़ी देर के लिए रखूँगी कि इसके अंदर ये क्यूब्स जो है ये बिल्कुल भी पिघल जाए। फिर मैं इसको इस तरीके से पेस्ट बना लूँगी। तो ये हमारा हो गया है। देखिए कितने अच्छे से इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। मज़ीद और भी हमने थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है। इसी के साथ मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है सोया सॉस। इसी के साथ मैं ये डालूँगी चिली सॉस, यह है चिली सॉस। और इसी के साथ मैं ये डालूँगी विनेगर, सिर्फ सॉस। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। जैसे कि ये हमारा तैयार हो गया, तो इसको हम लोग कर लेते हैं साइड पर। यहाँ पर हमारा जो आटा हमने गूंद के रखा था उसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बहुत अच्छे से ये हो गया है, और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे और इसके ऊपर जो हमने पेस्ट बनाया है और इस तरीके से डालेंगे। एहतियात रखिएगा कि बिल्कुल एक जैसे स्मूथ सा हमें पेस्ट डालना है, क्योंकि जब हम रोल बनाएं तो कहीं से ऊपर नीचे अगर होगा तो रोल हमारे कटिंग में थोड़ा सा वो आएगा।
तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से डाल के इसको पहले मैंने थोड़ा सा सिरे को छुरी की मदद से काट लिया है। बाकी को मैं इस तरीके से तार की मदद से, धागा जो होता है आम कपड़ों वाला, उसी के साथ मैं काट लूँगी जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छे से ये हमारा तैयार हो गया। आप लोग बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी, इससे मोटा भी बना सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैं बहरहाल इतना ही बनाया है। अच्छा, इसे हम लोग कीमे और उसका भी बना सकते हैं, चिकन कीमा और मटन कीमा, बीफ कीमे से भी इसी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन कीमे को हमें अच्छे से पकाना होगा, उसके बाद पेस्ट बनाना होगा। हमने एक एक को ले लेना है इससे। तो ये सारे हमारे हो गए हैं तैयार। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ पे हमने ये बाउल ले लेना है। तो बाउल में मैंने ले लिए हैं 4 से 5 चम्मच मैदा। उसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इससे ना तो ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और ना ही ज़्यादा नरम। तो इस तरीके से हमने इसको पेस्ट बना। तो यहाँ पे हमारा ये घी अच्छे से गर्म हो गया। मैंने घी रख दिया था, कैसे चेक कर दूँगी। घी हमारा अच्छे से गर्म है और अभी इसमें डालते हैं। तो अभी इसको हमने तलना है, जैसे कि एक एक को लेके इसमें हमने इस तरीके से डिप कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं। और अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए और कुछ नहीं, तो ये आप लोग आराम से, अगर पेस्ट बना हुआ पड़ा होगा तो बहुत आराम से बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो चले सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप लोग को फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह सुबहानल्लाह, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू है, लेकिन बहुत गर्म हो रहे हैं, मुझसे खोले नहीं जाते। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से बहुत ही क्रंची है ये टिकिया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने मज़े के हैं। जब भी आप लोगों के घर में कोई दिल चाह रहा हो किसी का भी समोसे खाने को, रोल खाने को या पेटीज़ खाने को, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं आराम से। अच्छा, इसको आप लोग चिकन कीमे से भी बना सकते हैं, बीफ कीमे से भी और मटन कीमे से भी। बस उसमें यह करना है कि आपने उनको अच्छे से भून लेना है, ठंडा करके जूसर जग में उसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना है अपने। और बाकी के अपने फ्लेवर के मुताबिक कोई भी इंग्रेडिएंट्स डालें, लेकिन एहतियात करें कि जब भी कीमे वाले इस तरीके से रोल बनाएं तो उसमें मैदा या बेसन ज़रूर ऐड करें। इस तरह तलते हुए कीमा इससे अलग नहीं होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ईजिली और अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग में, जो कि मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, ये हेल्दी भी रहते हैं। आप लोग लंच बॉक्स में भी बच्चों को तो इंशाल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं ये। मैं खुद अपने बच्चों को भी देती हूँ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ चाहूँगी इजाज़त। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।